नमश्चंडिकाय श्री मात्रे नमः। विशेष तौर पे हर महीने के दोनों पक्षों में अष्टमी तिथियां पड़ती हैं। एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी और एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, जो मास के पहले पक्ष में पड़ती है, उसे कालाष्टमी कहते हैं। और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उसे दुर्गाष्टमी की संज्ञा प्राप्त है। जी हाँ, लेकिन विशेष तौर पे दोनों तिथियां भगवती को ही समर्पित हैं, क्योंकि अष्टमी भगवती की प्रिय तिथि है। और जब अष्टमी नवरात्रों में आती है, और जो अष्टमी नवरात्रि की होती है वो महाअष्टमी होती है, उसको महाअष्टमी की संज्ञा प्राप्त है। चैत्र के नवरात्र की अष्टमी भी महाअष्टमी है, और जो आश्विन के नवरात्र हैं उसकी भी अष्टमी महाअष्टमी है। अष्टमी को नवरात्रि की पूजा, उपासना, आराधना या कहें नवरात्रि का अनुष्ठान अपने चरम पे पहुंच जाता है। नवरात्रि की अष्टमी ही वो तिथि है जिस दिन पूर्ण रूप में शक्तियां व्याप्त होती हैं। नवमी तो विसर्जन की तिथि है, लेकिन जो अष्टमी तिथि है वही पूर्णता को प्राप्त करने वाली अनुष्ठान की वो तिथि है। नवरात्रि की अष्टमी विशेष तौर पे बहुत खास होती है। जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं करते हैं वो अष्टमी का व्रत करते हैं। केवल अष्टमी व्रत करने से ही नवरात्रि के पूरे नवरात्रि व्रत का फल मिलता है और भगवती की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जी हाँ, अष्टमी की बड़ी मान्यता है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हो या भगवती की अष्टमी हो, भगवान कृष्ण भी तो भगवती काली के ही तत्व हैं, भगवती के ही तत्व हैं, भगवती के ही अंश हैं। इसीलिए अष्टमियाँ महत्व है। दुर्गाष्टमी, शीतलाष्टमी, अन्नपूर्णाष्टमी, अनेक नामों से नवरात्रि की जो अष्टमियाँ हैं उन्हें जाना जाता है। महाअष्टमी, शीतलाष्टमी, दुर्गाष्टमी, अन्नपूर्णाष्टमी और अनेक अष्टमियाँ, महाअष्टमी। अष्टमी तिथि सदैव से भगवती की उपासना के लिए श्रेयस्कर और महत्वपूर्ण तिथि बताई गई है। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती के किलक नामक स्तोत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो निस्वार्थ भाव से और पूरी तन्मयता से भगवती की उपासना आराधना करता है, उसे जगत की समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वो भगवती का पार्षद होता है और भगवती को परम प्रिय होता है। इसीलिए तो अष्टमी तिथि बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। जब बात आती है नवरात्रि की अष्टमी की, तो नवरात्रि का तो 9 दिनों का अनुष्ठान चलता है, क्योंकि जब अष्टमी आती है तो अष्टमी को महानिशा पूजा का भी विधान है। रात्रि जागरण करके निशीत काल में भगवती की उपासना की जाती है। अष्टमी को रत जगह विशेष तौर पे किया जाता है, और अष्टमी के दिन रात में भगवती की विशेष आराधना उपासना की जाती है, निशीतकालीन पूजा की जाती है, जिसे महानिशा पूजा कहते हैं। और भी पूर्वांचल के, बिहार की लोक परंपराओं में विशेष तौर पे ग्राम देवियाँ, लोक देवियों की भी रात्रिकालीन पूजा अष्टमी तिथि को ही पूर्ण की जाती है। इसी के साथ अष्टमी को कंजिका पूजन, कन्या पूजन, जिसे कुमारिका पूजन भी कहते हैं, उसका बड़ा ही महत्व है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन कंजिका पूजन किए जाते हैं, और विशेष तौर पे ज़्यादा लोग नवमी का हवन करके भी व्रत के उद्यापन के लिए, व्रत के पूर्णता के साथ ही कन्या पूजन करते हैं। लेकिन जो कन्या पूजन अष्टमी के दिन होता है वो विशेष फलदायी होता है और भगवती पारंबा की विशेष अनुकंपा प्राप्त कराने वाला होता है। इसीलिए अष्टमी के कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व है। अष्टमी को विशेष तौर पे भगवती को नारियल का भोग लगाना बड़ी शुभ माना जाता है। भगवती को नारियल का भोग लगाया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अष्टमी के दिन नारियल खाना वर्जित है। भगवती को हम भोग लगाएंगे, अष्टमी के नैवेद्यों में, भोग पदार्थ में भगवती के लिए नारियल मुख्य है, लेकिन उस दिन नारियल का भक्षण करना निषिद्ध माना गया है। अष्टमी को नारियल नहीं खाते हैं, लेकिन भगवती को अष्टमी का प्रधान भोग जो है वो नारियल का देना चाहिए। इसी के साथ ही अष्टमी को भगवती का विशेष श्रृंगार, विशेष अलंकरण, विशेष पूजा
अर्चना, सहस्त्रार्चन, कुमकुमार्चन और सप्तशती के पाठ की पूर्णाहुति भी आप अगर चाहें तो नवरात्रि की अष्टमी को कर सकते हैं। इसी के साथ नवमी को तो पूर्णाहुति होती ही है। अष्टमी जो है अपने आप में पूर्णता लिए हुई तिथि है और विशेष तौर पे भगवती की जो प्रिय तिथियों में से एक है वो है अष्टमी। अष्टमी को भगवती की प्रिय और सानिध्य की तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि और तिथियों में अगर हम कुछ भी करें तो उसके दुगना फल प्राप्ति कराती है ये अष्टमी की तिथि। और जब अष्टमी की तिथि नवरात्रों की हो तो उसका तो पूछना ही नहीं है, भगवती के सानिध्य की प्राप्ति कराने वाली अष्टमी की तिथि होती है। कहा जाता है कि कोई भी नवरात्र हो, या वो चैत्र के नवरात्र हो या अश्विन के नवरात्र हों, जो अष्टमी तिथि है वो नवरात्रि के व्रत अनुष्ठान की चरम की तिथि है। उस दिन व्रत अनुष्ठान अपने पूर्ण पे पहुंचता है और दूसरे दिन नवमी को विसर्जन होता है, पूर्णाहुति होती है। अष्टमी का कंजिका पूजन का भी बहुत महत्व बताया गया है। बहुत से लोग अष्टमी के दिन ही अपने नवरात्रि पूजन उपासना का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन सप्तशती पाठ का भी विसर्जन कर देते हैं अष्टमी के दिन ही। बहुत सी मान्यताएं हैं। अष्टमी को होम करने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। अष्टमी के होम को भी सर्वाधिक श्रेयस्कर माना गया है। इस दिन भगवती को विविध पूजाओं से अलंकृत करना चाहिए। वैसे तो नौ दुर्गाओं में जो अष्टमी की दुर्गा हैं वो हैं महागौरी। जी हाँ, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। जो अष्टमी की अधिष्ठात्री हैं वो हैं महागौरी। नौ दुर्गाओं में जो अष्टम है वो है महागौरी। उस दिन महागौरी का आराधन उपासन किया जाता है और महागौरी को श्वेत रंग अत्यधिक प्रिय है। जी हाँ, श्वेत रंग भगवती महागौरी को अत्यंत प्रिय है। भगवती महागौरी श्वेत वृषभ के पीठ पे आरूढ़ रहती हैं और श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए श्वेत आभूषणों और मंदार की माला से युक्त रहती हैं और एक हाथ में त्रिशूल रहता है, दूसरे हाथ वर मुद्रा में रहता है। भगवती की दो ही भुजाएं रहती हैं और भगवती को बाल रूप में माना जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कात्यायने विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात। महागौरी मैया जो अष्टमी की अधिष्ठात्री हैं वो हमेशा कुमारिका के रूप में ही रहती है और अष्टमी तिथि महागौरी की तिथि है। इसी के साथ ही अष्टमी महिषासुर मर्दिनी की भी तिथि कही जाती है और भी भगवती के जितने भी रूप हैं उस दिन अष्टमी के दिन सबका आवाहन पूजन किया जा सकता है। अष्टमी भगवती की पूर्ण तिथि है। इस नवरात्रि अष्टमी में आप भी चाहें तो भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। अभी तक भले ही आपने नवरात्रों में उतनी विशेष आराधना उपासना पूजा ना किया हो, व्रत ना रहे हों, लेकिन अगर आप अष्टमी के दिन भगवती की उपासना करते हैं विशेष तौर पे और भगवती को नाना प्रकार के अनुष्ठानों से या फिर कहें नाना प्रकार की अर्चनाएं उपासनाओं से प्रसन्न करते हैं, तो अष्टमी की एक तिथि भी पूरे नवरात्रि का फल प्रदान करती है। जी हाँ, अष्टमी के दिन कंजिका पूजन करिए, भगवती के निमित्त होम करिए, भगवती को भक्ष्य भोज सात्विक बलि प्रदान कीजिए, नारियल कुष्मांड नींबू आदि जायफल की बलि प्रदान करिए, भगवती के निमित्त होम करिए, पंचदीप से भगवती की आरती उतारिए। इसी के साथ अर्घ निवेदित करिए भगवती को दूध मिश्रित जल का, गंगा जल का आदि तांबुल सुपारी आदि भगवती को अर्पित करिए। इसी के साथ गंध चंदन अक्षत आदि से भगवतियों की पूजा करिए। नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से भगवती को भोग लगाइए या फिर भगवती के श्रृंगार के लिए विशेष सामग्री श्रृंगार पिटारियाँ अर्पित कीजिए तो भगवती बड़ी प्रसन्न होती हैं। और इसी के साथ अगर सामर्थ्य हो तो एक दिन का व्रत भी रखिए। अष्टमी का तो व्रत अपने आप में ही पूर्ण व्रत माना जाता है जो नवरात्रि की पूर्णता का अनुभव कराता है। अनुभव ही नहीं कराता, नवरात्रि व्रत को पूर्णता भी प्रदान करता है। अष्टमी के दिन निशीथ काल की पूजा का भी बड़ा ही महत्व है। रात्रिकालीन भगवती का जागरण उपासन ध्यान करने का भी बड़ा ही महत्व है। इसीलिए तो कहा गया है अष्टमी परम तिथि है। नवरात्रि की या किसी भी माह की अष्टमी हो उसको परम तिथि माना गया है और साक्षात भगवती का स्वरूप ही अष्टमी है। जितनी अष्टमी कृष्ण पक्ष की महत्वपूर्ण है उतनी ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी महत्वपूर्ण है। इसलिए भैरव कृष्ण विष्णु
दुर्गा, चंडी, काली आदि देवी की जो प्रिय तिथियां हैं वो अष्टमी ही है। इस वासंतिक नवरात्रि आप भी भगवती को प्रसन्न करिए अपने सामर्थ्यानुसार। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे पास कुछ भी नहीं है भगवती को देने के लिए, उनको निवेदित करने के लिए, लेकिन हमारे पास सच्ची श्रद्धा है। हमारे और आपके पास सच्ची श्रद्धा है। और श्रद्धा भी आजकल क्या होनी चाहिए, हम अपने अच्छाई के साथ इस पूरे समाज का, इस देश का और दूसरों की भलाई सोचें, दूसरों की मदद करें सामर्थ्यानुसार। किसी के विषय में बुरा ना सोचें, गलत ना सोचें और गलत विचारों को मन से दूर करें। यही तो भगवती की असली पूजा है और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। भगवान यही चाहते हैं कि कलयुग में जितना हो सके भक्तों की बुद्धि निर्मल हो, विमल हो, निश्चल हो। आज भगवती के चरणों में अर्पित करने के लिए सच्चे सुमन, सच्चे पुष्प यही हो सकते हैं। इसी के साथ हम कामना करते हैं कि नवरात्रि अब बढ़ चली है अपनी संपूर्णता की ओर। अष्टमी, नवमी के बाद भगवती का विसर्जन हो जाएगा, भगवती अपने निज धाम लौट जाएंगी। आशा हम यही करते हैं कि हम और आप भगवती के समक्ष इन नवरात्रों में, विशेष तौर पे दुर्गा अष्टमी पे ये संकल्प लें कि जितना हो सके हम सामर्थ्यानुसार समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और कुछ ना भी करें तो कुछ बुरा तो नहीं करेंगे। भगवती महागौरी समेत जो भी आदि शक्ति हैं उनके चरण में चढ़ाने के लिए यही तो है। और क्या हम दे सकते हैं, सब तो भगवती का ही दिया हुआ है। ये बुद्धि भी, ये विचार भी तो भगवती के ही देन है। इसको हम निर्मल करके ही भगवती को अर्पित करें। इससे अच्छी भेंट और पूजा भगवती के लिए और क्या हो सकती है। इसी के साथ हम कामना करते हैं कि ये नवरात्रि हम सब के जीवन में मंगलता का संचार करे। भगवती पराशक्ति महामाया हम सब के जीवन में मंगलता का संचार करे और हम लोगों की बुद्धि विमल करे, निर्मल करे। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। नमः चंडिका।